जिस तरह रुपया डॉलर के सामने बढ़ता जा रहा, गिरना इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि पॉजिटिव देखना है, इस बात को समझें। जिस तरह रुपया डॉलर के सामने बढ़ रहा है, उसी तरह देश में एक और चीज बड़ी तेजी से बढ़ रही है और वो है नफरत। लेकिन आज हम बात नफरत की नहीं बल्कि नफरत बढ़ाने वाले मौलाना साहब की करेंगे। लेकिन यहां भी आप कंफ्यूज नहीं होना, बात उस मौलाना की नहीं होगी जो अमन और सुकून की बात करते हैं, बल्कि बात उनकी होगी जो चंद रुपयों के लिए कभी इस्लामिक स्कॉलर, कभी इस्लाम के जानकार, कभी किसी मुस्लिम संगठन के मुखिया, तो कभी समाज सुधारक बनकर रोजाना टीवी डिबेट्स में बैठकर खुद भी गाली खाते हैं और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कराते हैं। अगर आप अभी भी न्यूज चैनल देखने बैठ जाओ तो किसी न किसी चैनल पर कोई भाड़े का इस्लामिक स्कॉलर आपको ज्ञान देता दिखाई दे जाएगा। लेकिन उनकी हकीकत क्या है, वो इस्लाम को लेकर कितनी समझ रखते हैं और टीवी के पीछे उनकी असल सच्चाई क्या है, आज वो सब बताएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मदरसों के सर्वे पर मौलाना का भड़काऊ बयान सामने आया। सर्वे करने वालों को पीटो, ये कहना है साजिद रशीदी का। सर्वे वाली टीम को चप्पल से पीटो, रशीदी साहब भड़का रहे हैं लोगों को। आज के माहौल के हिसाब से ज्यादातर टीवी डिबेट्स का टॉपिक धर्म, सांप्रदायिकता, इस्लामोफोबिया के आसपास ही घूमता है और प्राइम टाइम डिबेट्स में अब यही सबसे ज्यादा पसंद भी किया जाता है। और यही वजह है कि इन जैसे मौलानाओं और इनके जैसे इस्लामिक स्कॉलर का जन्म बड़ी तेजी से हो रहा है। कभी ज्ञानवापी मस्जिद, तो कभी काशी मथुरा, कभी लव जिहाद, तो कभी हिजाब को लेकर ये मौलाना साहब खूब ज्ञान देते हैं। लेकिन उस ज्ञान से तर्क का कोई लेना देना नहीं होता। डिबेट्स को मसालेदार, धमाकेदार बनाने के लिए एंकर उसी तरह के अटपटे सवाल करता है जिससे मौलाना साहब बिदक जाते हैं, जिसके जवाब में बाकी पैनलिस्ट भी आग बबूला हो जाते हैं और मामला गाली गलौज, धमकी, मारपीट और इस निंदा तक पहुंच जाता है। और बाद में एंकर मौलाना को आईना दिखाने के नाम पर अपना कृत्य शुरू करता है और खरी खोटी सुनाता है और फिर उसी क्लिप को शेयर करके वाहवाही लूटता है कि हमने मौलाना को सबक सिखा दिया है। और यही पैटर्न लगभग सभी न्यूज चैनल पर चलता है। आप यह भी समझ लें कि यह सिर्फ मौलाना के साथ होता है, बाकी पैनलिस्ट के साथ नहीं, क्योंकि एंकर के लिए मौलाना ही सबसे आसान चारा होता है। इस तरह की बहस में कई पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। पहला, अगर धर्म की बात होगी तो बाकी जरूरी मुद्दे को बड़े आराम से दबाया जा सकता है। दूसरा, मुस्लिम को नीचा दिखाया जाएगा तो यह नैरेटिव फिक्स रहेगा कि मुसलमानों को टाइट रखा जा रहा है। तीसरा, इससे मसालेदार शो चल जाता है और अच्छी खासी टीआरपी आती है। और चौथा, सत्ता में बैठे लोग एंकर महोदय से बड़ा खुश रहते हैं। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मौलाना है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सबसे पहले आप इनसे मिले। ये हैं हाफिज गुलाम सरवर, टीवी वाला मौलाना। ये मौलाना साहब अलग अलग चैनलों पर अलग अलग किरदार में होते हैं, कभी धर्मगुरु, कभी मुस्लिम स्कॉलर और कभी ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन मौलाना साहब खुद के बारे में कहते हैं कि वो कोई मुस्लिम स्कॉलर या कोई धर्मगुरु नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खुद ही ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा नाम का एक संगठन चलाते हैं, जिसके वो खुद ही संस्थापक भी हैं, सदस्य भी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। आगे बताते हैं कि मैंने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी की पढ़ाई की है, लेकिन कभी खुद को मौलाना या मुस्लिम धर्मगुरु नहीं बताया और ना ही मैं सर्टिफाइड मौलाना हूं। और टीवी की बहसों में खुद को मौलाना या मुस्लिम धर्मगुरु बताए जाने पर कई बार ऐतराज भी कर चुका हूं। यहां तक कि न्यूज नेशन के एक लाइव प्रोग्राम में हदीस से जुड़े सवाल के जवाब में कहा था कि मैं कोई मौलाना नहीं, लेकिन टीवी वालों ने इन्हें मौलाना बना दिया है। गुलाम सरवर ने टीवी डिबेट्स को लेकर एक खुलासा भी किया है। वो कहते हैं, एक बार लाइव डिबेट में उनके सामने ही एक एंकर ने एक दूसरे टीवी वाले मौलाना को गुस्सा होने का इशारा करता है और वो मौलाना गुस्सा भी हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने मौलाना और एंकर का नाम नहीं बताया, क्योंकि उनके हिसाब से टीवी वालों से उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। ऐसे में अगर नाम बता देंगे तो वो और भी खराब हो जाएंगे। ये तो टीवी वाले मौलाना की बात हो गई, लेकिन अब आप इनके बारे में और भी जान लें। ये वही हाफिज सरवर है जिसके ऊपर कोरोना लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात के 15 लोगों को निजामुद्दीन मरकज से भगाने का आरोप लगा था। तब जी
न्यूज ने इस घटना पर ऑपरेशन वायरस के नाम से शो चलाया था। सुधीर चौधरी ने जी न्यूज के प्राइम टाइम शो डीएनए में सरवर को समाज का दुश्मन साबित कर दिया था। सरवर बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। 2005 में बेगूसराय के बेरियापुर से विधानसभा चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। मौलाना साहब पूर्व सांसद उदित राज की इंडियन जस्टिस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2006 में उदित राज ने उन्हें दिल्ली बुला लिया और 2009 तक उन्होंने उदित राज के साथ काम किया। इसके बाद 2009 में वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गए और पहले बसपा दिल्ली इकाई के विधानसभा महासचिव और बाद में विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 2014 में उन्होंने बसपा भी छोड़ दी और इस दौरान सरवर पेंटर का काम करते रहे। इसके अलावा सरवर का दिल्ली के किराड़ी इलाके में पर्स और बेल्ट बनाने का एक छोटा सा कारखाना भी है। यह हुई पहले टीवी वाले मौलाना की कहानी। अब इनसे मिले, यह है मौलाना साजिद रशीदी। यह नाम टीवी डिबेट का सबसे चर्चित और सबसे विवादित नामों में से एक है। काम वही टीवी वाले मौलाना। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के सर्वे के फैसले पर अपनी राय रखते हुए रशीदी ने बेहद भड़काऊ बयान दिया और कहा, जब मदरसों के सर्वे के लिए सर्वे की टीम किसी मदरसे पर पहुंचे तो उसका जूते चप्पलों से स्वागत किया जाए। इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी टीवी की बहसों में उलूल जुलूल बातें करने, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध के लिए बड़े मशहूर हैं। अपने इन्हीं खूबियों के चलते मौलाना साजिद रशीदी लगभग 10 साल से टीवी चैनलों के चहेते मौलाना बने हुए हैं, जिसमें इनका किरदार कभी मुस्लिम धर्मगुरु, कभी इस्लामिक स्कॉलर तो कभी इंडियन इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर दिखाया जाता है। रशीदी साहब ने भी एक खुलासा किया है। वो कहते हैं, पहले टीवी चैनल के डिबेट में भाग लेने के लिए पैसे देते थे लेकिन अब नहीं देते, क्योंकि अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। पहले टीवी चैनलों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते थे, इसलिए हमें बुलाया जाता था और पेमेंट भी दिया जाता था। लेकिन अब टीवी चैनलों ने बहुत से मौलाना पैदा कर लिए हैं, दाढ़ी टोपी वाले। ऐसे ऐसे लोग बुलाए जाते हैं जिन्हें सवाल भी समझ नहीं आता, केवल मुंडी हिलाते रहते हैं और बोलते भी हैं तो उल्टा बोलते हैं। अब सिर्फ डीडी न्यूज वाले पैसे देते हैं, प्राइवेट चैनल नहीं देते। मतलब इनके हिसाब से चेक मिलना अब बंद हो गया है। इसके अलावा एक और खुलासा किया, डिबेट में होने वाली गर्मा गर्मी, गाली गलौज और नोक झोंक के सवाल पर साजिद रशीदी बताते हैं, डिबेट के दौरान आक्रामक होने के लिए एक कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार एक डिबेट के दौरान एंकर ने मेरे बगल में बैठे मौलाना साहब को इशारा किया और इशारा मिलते ही मौलाना साहब आपे से बाहर हो गए, इतना कि कुर्सी से खड़े हो गए, गला फाड़कर चिल्लाने लगे और जैसे ही ब्रेक हुआ मौलाना साहब ने मेरे सामने ही एंकर से पूछा, सही हुआ ना? इसके बाद एक और खुलासा किया। आगे कहते हैं, चैनल द्वारा पहले ही ऑडियंस को पर्चे पर सवाल लिखकर दे दिया जाता है। सवाल के साथ यह भी बताया जाता है कि सवाल किससे पूछना है। कई बार भड़काऊ सवाल पूछवाया जाता है और अगर कोई सवाल का सही जवाब देने लगता है तो ऑडियंस से हूटिंग करा दी जाती है। यह है न्यूज चैनल का असली खेल। एक शो बनाने के पीछे कितनी कहानी छिपी है। लेकिन आप अभी रशीदी के बारे में और भी जान लो। मौलाना साजिद रशीदी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके की एक मस्जिद के इमाम हैं। वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक भी है। इसके अलावा मौलाना साजिद हुजैफा अल जियारत टूर्स नाम से हज यात्रा कराने का बिजनेस भी चलाते हैं और खुद मस्जिद के ऊपरी हिस्से के एक कमरे में रहते हैं और यहीं से वो टीवी की बहसों में शामिल होते हैं। लेकिन रशीदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई सहारनपुर जिले के अशरफो उलूम मदरसे से हुई। उन्होंने मौलाना की पढ़ाई भी यहीं से पूरी की। 2 साल तक उसी मदरसे में पढ़ाने के बाद साल 1993 में वो दिल्ली आ गए और इमामत करने लगे। 1994 में आलमी इनकलाब इमामत जैसे नाम से 2 अखबार भी निकाला, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। जबकि मौलाना साहब टीवी डिबेट्स की दुनिया में एक कामयाब टीवी वाले मौलाना बन चुके हैं। तीसरे हैं शोएब जमई। साल 2018 से टीवी डिबेट्स में भाग ले रहे हैं और इन्हें इस बात पे बहुत गर्व है कि इन्होंने इतने कम टाइम में न्यूज चैनल के प्राइम टाइम डिबेट्स में अपनी जगह बना ली है। ये भाई साहब भी गाली गलौज और विवादित बयान के लिए बड़े मशहूर हैं, जो कभी मुस्लिम स्कॉलर तो कभी मुस्लिम चिंतक की तरह डिबेट्स में बैठाए जाते हैं और कभी कभी इन्हें IMF के अध्यक्ष के तौर पर भी दिखाया जाता है। जबकि शोएब किसी भी लेवल
लेवल पर इस्लामिक मामलों के विशेषज्ञ नहीं हैं, बल्कि उनकी पूरी पढ़ाई बायोटेक्नोलॉजी में हुई है और ये साहब रियल एस्टेट और कैफे का बिजनेस करते हैं। ये ना तो मौलाना है और ना ही हाफिज, बल्कि 2017 में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने। साल 2020 में पप्पू यादव से मुलाकात के बाद ये उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक में शामिल हो गए। 2 साल पार्टी में रहे, लेकिन अभी कुछ महीने पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 2017 से लेकर 2022 तक शोएब राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे, लेकिन मीडिया इन्हें कभी पार्टी के नुमाइंदे की तरह नहीं बल्कि मुस्लिम स्कॉलर की तरह दिखाता आया है। अब इनसे मिले, ये हैं मौलाना सुहेब कासमी। टीवी वाले मौलाना की लिस्ट में सबसे अहम किरदार इन्हीं का है। मौलाना कासमी एक ऐसे मौलाना हैं जो भाजपा का समर्थन करते हैं और भाजपा के खिलाफ बोलने वाले मौलानाओं को जवाब देते हैं। मौलाना साहब को टीवी पर जमाते उलमा हिंद के अध्यक्ष की तरह दिखाया जाता है, लेकिन इनके भाजपा और आरएसएस के साथ संबंधों को छिपा लिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि मौलाना साहब बचपन से आरएसएस से जुड़े हैं। इनके घर के बाहर लिखा है मौलाना सुहेब कासमी, वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी। कासमी भारतीय जनता पार्टी के असम मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। कासमी आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। ये कहते हैं कि हम बाल स्वयं सेवक हैं। मेरे पिताजी जनसंघ में थे। मेरे पिताजी और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक सदस्य रहे हैं। मैंने केरल, कश्मीर, असम और उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन के अंदर अहम भूमिका निभाई है। साल 2005 में कासमी ने जमाते उलमाए हिंद के नाम से एक संगठन बनाया, जिसके बारे में कासमी कहते हैं कि राष्ट्रवादी मुसलमानों का संगठन है। इसका हर एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सदस्य है। संगठन में कुल 5 लाख से ज्यादा मेंबर हैं। हैरत की बात यह है कि मेनस्ट्रीम मीडिया में जब भी कासमी दिखाए जाते हैं तो उनके राजनीतिक संबंधों को छुपा लिया जाता है, जबकि वे खुद बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। लव जिहाद, हिजाब विवाद, ज्ञानवापी विवाद, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर मुसलमानों को कोसते हैं। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को कासमी छोटी मोटी घटना बताते हैं और कहते हैं इतने बड़े देश में ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं तो होती रहती हैं। ये है टीवी वाले मौलानाओं की हकीकत, जिन्हें मुसलमानों के रहनुमा की तरह दिखाया जाता है। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री के एक आर्टिकल में बताई गई है। अब आप गौर करो किस तरह न्यूज चैनल मुस्लिमों को लेकर प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, जबकि वैसा होता नहीं है जैसा वो दिखाते हैं। और उनके इस क्रिएट किए गए प्रोपेगेंडा में ये टीवी वाले मौलाना अहम किरदार अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।